हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे टेंस। टेंस इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेंस का ये है पार्ट 1। यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा एमपी पुलिस, एमपीएसआई या अदर पीईबी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा ये एसएससी, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, मतलब टाइम। टेंस को इंग्लिश का बेस माना जाता है, चाहे वह इंग्लिश ग्रामर हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग। टेंस को समझना इंग्लिश बोलने में भी बहुत यूजफुल होता है। यहाँ हम टेंस दो तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट है इंग्लिश टू इंग्लिश, जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए हेल्पफुल होगा, और सेकंड है हिंदी टू इंग्लिश, जिससे कि इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, मतलब समय, मीन्स टाइम। टेंस क्रिया का वह रूप है, मतलब टेंस वर्ब का वह रूप है जो किसी कार्य के होने का काल या समय बताता है, किसी काम के होने का टाइम बताता है। मतलब टेंस से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी काम कौन से टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। टाइप्स ऑफ टेंसेज। टेंसेज के 3 टाइप्स होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हिंदी में 3 तरह के काल होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी 3 टाइप्स के टेंसेज होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत चुका है, जो प्रेजेंट के पहले था, वो होता है पास्ट टेंस। और फ्यूचर, थर्ड है फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। जो आगे होने वाला है, प्रेजेंट के बाद जो होगा, भविष्य काल, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी काम जो हुआ है वो कौन से समय में हुआ है, कौन से टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया का यूज होता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पूरा ना लिखकर एच भी लिख देंगे, इसका मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को पूरा ना लिखकर इसकी जगह पर एम भी लिख देंगे, और सब्जेक्ट की जगह पर एस और ऑब्जेक्ट की जगह पर ओ। एस हो गया सब्जेक्ट और ओ हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से आगे शॉर्ट वर्ड्स यूज करेंगे। टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, पर हर एक टेंस के 4 पार्ट्स और होते हैं। बेसिकली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन हर एक टेंस 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, या इसे ही कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट हो गए प्रेजेंट टेंस में। सेम पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी 4 होते हैं, सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4। तो इस तरह से टोटल 12 टाइप्स हो जाते हैं टेंसेस के, पर बेसिकली 3 ही होते हैं। अब सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। टेंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो आगे टेंसेस में यूज होंगी। सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। पहला टॉपिक है पर्सन्स। पर्सन के 3 टाइप्स होते हैं, या इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई, वी, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, इन्हें हम आगे देखेंगे। सेकंड है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आते हैं यू और योर्स। थर्ड है थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन, इसमें आते हैं ही, शी, इट, दे, या फिर नेम। नेम मतलब कोई भी नाम हो गया, राम, सीता, गीता, इस तरह से कोई भी नाम होगा तो वो थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, योर, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और नाम, कोई भी नाम। सेकंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं या फिर उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। एक सेंटेंस में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है मेन वर्ब और फोर्थ है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट इसको कर्म कहते हैं। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जितना ज़्यादा इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करें वो बेटर होगा, इसलिए हम सब्जेक्ट को केवल सब्जेक्ट ही लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज हो गई, आर हो गई, या एम, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, इस तरह से बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना, जो भी काम सब्जेक्ट कर रहा है उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब सेंटेंस में इनकी पोजीशन देख लेते हैं कि कौन कब पहले बाद में आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के लिए हमने शॉर्ट में वर्ड यूज किया है एस। और इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज किया है एच वी। प्लेइंग है मेन वर्ब, इसके लिए शॉर्ट में यूज कर रहे हैं एम वी। और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट ओ। तो इस तरह से एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस हमने देखे थे, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आता है, सबसे पहले इसे देख रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें काम का पता नहीं चलता है कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। वह इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन पहचान होती है कि इसमें मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें एस या ईएस लगता है। और अगर हिंदी से इसे देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है और ते हैं आते हैं लास्ट में, हिंदी के वाक्यों में। जैसे एग्जाम्पल देखें, पहला है वह गाना गाता है, तो लास्ट में क्या ता है आ गया, ये ता है। मीना खाना बनाती है, लास्ट में क्या ती है आया, ये ती है। और थर्ड है वे चाय पीते हैं, तो ते हैं, ये ते हैं आ गया। तो इस तरह से हिंदी के वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है और ते हैं आते हैं। पहचान के लिए ये है। अब इनमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जो काम कर रहा है वह सब्जेक्ट होगा। वे चाय पीते हैं, तो चाय कौन पी रहे हैं? वे, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा दे। सेकंड है मीना, मीना खाना बनाती है, तो बना कौन रहा है? मीना बना रही है, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मीना। और वह गाना गाता है में वह हो जाएगा ही। और वर्ब क्या हो जाएगी? जैसे मीना खाना बनाती है, तो सब्जेक्ट हो गया मीना। उसके बाद वह क्या कर रही है? बना रही है। बनाने के लिए कुक यूज करते हैं
और इसमें एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बना रही है तो क्या क्या बना रही है, वो खाना बना रही है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट फूड। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मीना, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है, उसकी जगह पर एस या एस लगा देते हैं। मेन वर्ब हो जाएगी ये कुक और ऑब्जेक्ट है इसमें ये फूड। इसी तरह से फर्स्ट में देखें, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। गाता है तो लड़का है, तो उसकी जगह पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा ही। और काम क्या कर रहा है वो, गाता, मतलब गाता है वो, गाने के लिए करते हैं सिंग। और वर्ब में एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये ही, सिंग्स। गाता है, क्या गाता है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट गाना, सॉन्ग। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, सिंग्स मेन वर्ब और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब्स आती हैं और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब ये हो गया हिंदी का स्ट्रक्चर। अब इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इंग्लिश में जब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं तो इनकी मेन पहचान होती है कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ई एस लगता है। तो अब ये एस और ई एस ये कहाँ पर लगता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं, रूल बाद में देखेंगे। तो प्लूरल बनाने के लिए कहाँ पर एस या ई एस लगेगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल कुछ नहीं, सिंपल है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें एस नहीं लगेगा, और अगर प्लूरल है तो उसमें एस लग जाएगा, केवल एस। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे फैन, फैन सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लगा देंगे, फैन्स हो जाएगा, ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल, फैंस। सेकंड है रीड, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लगा देंगे लास्ट में। जनरली जो सिंगुलर वर्ड होते हैं, सिंगुलर नाउन होती हैं, उनमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड, इसमें एस लगा दिया है तो फ्रेंड्स हो गया, ये प्लूरल है। सेकंड रूल है, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड आ रहा है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उनके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड आता है, उनके लास्ट में हम ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे बस हो गया, इसके लास्ट में एस है तो इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस जोड़ देंगे, ये प्लूरल बन गया। वॉच है, ये सिंगुलर है, लास्ट में सी एच लिखा हुआ है, सी एच, तो इसको सी एच हो या फिर एस एस हो या फिर जेड, कोई भी इनमें से कोई भी हो लास्ट में, तो उसके हम आखिर में ई एस जोड़ देते हैं, सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल, वॉचेज। टैक्स है, लास्ट में ये एक्स है, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो हम ई एस जोड़ देंगे, टैक्स और टैक्सेस, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड रूल है, वाई से रिलेटेड है थर्ड रूल। इसमें दो पार्ट हैं। पहला है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब अगर किसी वर्ड के किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जैसे वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटाकर आई ई एस उसकी जगह पर जोड़ देते हैं। और अगर वाई के जस्ट पहले वोवल आ रहा है तो हम वाई नहीं हटाएंगे और लास्ट में एस जोड़ देंगे केवल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला रूल है, एस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड, जिनके भी लास्ट में ये आ रहा है तो उनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस जोड़ेंगे, और इनके अलावा जितने भी वर्ड हैं उनमें हम एस जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो इस थर्ड रूल के एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ, जैसे आर्मी, आर्मी, ये लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट पहले एम है। एम क्या होता है, एम कॉन्सोनेंट होता है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं।
तो y को हटा दिया और IES जोड़ देंगे। आर्मी, आर्मीज, ये इसका प्लूरल बन गया, आर्मीज। सिटी, लास्ट में y है और y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है t, t कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें हम y को हटाकर IES जोड़ देंगे, सिटीज। ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल। की, y है, लास्ट में y है और y के जस्ट पहले e है, e वोवल होता है, मतलब ये सेकंड वाले पार्ट में आएगा, तो इसमें y को हटाएंगे नहीं, केवल लास्ट में s जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कीज। प्ले, y है, y के जस्ट पहले वोवल है a, तो y को हटाएंगे नहीं, y के बाद लास्ट में s जोड़ देंगे, ये प्लूरल बन गया, प्लेज। तो इसी तरह से अगर किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में y है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम y को हटाकर IES जोड़ देते हैं, और अगर y के जस्ट पहले वोवल है तो लास्ट में हम s जोड़ देते हैं, लेकिन y को हटाते नहीं हैं। इसके बाद फोर्थ रूल कि जिन वर्ड के लास्ट में f या fe, मतलब सिंगुलर नाउन के लास्ट में f या fe आता है, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम f या fe को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लाइफ है, इसमें लास्ट में FE है, तो इसको जब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो FE को हटाकर VES जोड़ देंगे, ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल, लाइफ का लाइफ्स। उसी तरह से नाइफ है, FE है, तो हम FE को हटाकर केवल VES जोड़ देंगे। इस फोर्थ वाले रूल में एक्सेप्शंस हैं। ये तो बेसिकली होता है कि F या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें केवल S ही लगाया जाता है, वो एक्सेप्शंस होते हैं। इंग्लिश में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। उन एक्सेप्शन वर्ड्स में क्या, केवल हम S जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो बिलीफ, लास्ट में F है, तो इसमें हम केवल S जोड़ देंगे, सिंगुलर से ये प्लूरल में बन जाएगा। उसी तरह से ये चीफ, चीफ्स, इसमें लास्ट में S लगा दिया। रूफ, F था, हमने इसके लास्ट में S लगा दिया तो रूफ्स हो गया। स्टाफ, स्टाफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, और रीफ का इसमें S लगा देंगे तो रीफ्स हो जाएगा। रीफ मतलब होता है चट्टान। तो सभी जगह पर ऐसा नहीं करते हैं कि F या FE है तो VES ही लगाएंगे, ऐसा एक रूल होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस वर्ड होते हैं ये सारे, कि सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो केवल S जोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ये नहीं है कि केवल इतने ही वर्ड्स हैं, लेकिन इससे केवल एक बेसिक नॉलेज लग जाएगी कि कहाँ पर क्या लगाना है। फिफ्थ रूल है, O से रिलेटेड है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। पहला है वोवल प्लस O, मतलब किसी वर्ड के लास्ट में जब O आए और उसके जस्ट पहले वोवल हो, AEIOU में से कुछ भी, तो उसके लास्ट में हम केवल S जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखें, रेशो, रेशो है तो लास्ट में O है और O के जस्ट पहले I है, I वोवल होता है, तो हम इसमें S जोड़ देंगे, ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल। उसी तरह से कुकू में O था, O के जस्ट पहले वोवल था O, इसलिए हमने लास्ट में S जोड़ दिया, कुकूज हो गया। वीडियो, O के पहले E था, E वोवल होता है, तो इसके लास्ट में हमने केवल S जोड़ दिया, ये सिंगुलर हो गए और ये प्लूरल हो गए। तो जब O के पहले वोवल हो तो हम केवल S जोड़ देते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट प्लस O, मतलब O के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, S भी जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये पहला वाला पार्ट तो फिक्स है कि O के पहले अगर वोवल आएगा तो S ही जोड़ेगी। अगर O के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम S भी जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं, ये एक्सेप्शन जैसा ही हो गया। एग्जाम्पल देखें इसके, फोटो, O है, O के पहले ये कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल हो जाएगा फोटोज। उसी तरह से किलो है, O है, O के पहले L है, लास्ट में हमने S जोड़ दिया, क्लोज हो गया। ये S के लिए एग्जाम्पल हो गए। अब ES के लिए एग्जाम्पल है,
हीरो का हीरोज, ओ था, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने लास्ट में ईएस जोड़ दिया। उसी तरह से टमेटो का टमेटोज, ईएस जुड़ जाएगा लास्ट में। इसी तरह से और भी वर्ड हो सकते हैं। ये सेकंड वाले पार्ट में एक्सेप्शंस हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर जितनी ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं, फिर इन रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब रूल्स पे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पर मेन स्ट्रक्चर इसका यही होता है। अब किसी भी टेंस में चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये जो था ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था। उसके बाद सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, जो अफर्मेटिव होता है उसमें ही सब्जेक्ट के बाद डू या डज आता है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, डू या डज पहले इसमें ही ईएस लग जाता है, इसलिए हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले डू या डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस नहीं लगाते हैं यहाँ पर, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें निगेटिव भी ऐड रहता है इंट्रोगेटिव के साथ में। डू या डज स्टार्टिंग में लिख देते हैं प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट आ जाता है। बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा ही है लेकिन सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद में नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक और टाइप होता है इसका क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड कैसे, जैसे कि व्हाट हो गया, विच हो गया, इस तरह से वाई हुआ, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं वो वाला। इस फिफ्थ वाले को एक्सप्लेन करके हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड हुआ, वाई विच जो भी है, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं सब ऐसे ही बनते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में लिख देते हैं और फिर उसका इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट बिल्कुल ये पूरा सेम है इस जैसे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन वर्ड वाले फॉर्मेट बन जाते हैं। तो ये हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस के रूल्स। इसका मेन फॉर्मेट क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगता है उसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक और चीज़ कि ये एस या एस लगता है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगता है और कौन से के साथ नहीं लगता है। जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम कोई भी नाम हुआ, किसी भी पर्सन का नाम या फिर सिंगुलर नाउन हुआ तो उनके साथ हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं यहाँ पर। और अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हुआ तो हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये हो गए सारे रूल्स। एग्जाम्पल्स, वह पतंग उड़ाता है, लास्ट में ता है आ गया और यही आता था सिंपल प्रेजेंट में, लास्ट में ता है, ती है और ते हैं। तो वह पतंग उड़ाता है, इसका अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही फ्लाइज काइट। अब ये फ्लाइज क्यों आया, इसका सिंगुलर होता है फ्लाई। वाई है इसके लास्ट में और इसके जस्ट पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट होता है और जब भी कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। फ्लाई का प्लूरल हो जाएगा फ्लाइज। तो ये फ्लाइज आया और ऑब्जेक्ट
काइट। सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, हमने पढ़ा था ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो तो एस या यस जोड़ देते हैं हम मेन वर्ब में, इसीलिए हमने फ्लाई के साथ में यस जोड़ दिया है। ही फ्लाइज काइट, इसका नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट फ्लाई काइट। अभी डज नॉट क्यों जोड़ा? जिन सब्जेक्ट के साथ में एस या यस जुड़ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें हम नेगेटिव में डज लगा देते हैं। नेगेटिव में डू या डज लगाते हैं, तो डू कहाँ पर लगाएंगे और डज कहाँ पर लगाएंगे? तो जिन वर्ब में एस या एस लगा हुआ है वहाँ पर हम लगाएंगे डज, और अगर एस या एस नहीं लगा होता तो वहाँ पर लगाते डू। मतलब ये सारे सब्जेक्ट ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम एस या एस लगाते हैं मेन वर्ब में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते टाइम हम लगाएंगे डज। और जब भी आई वी यू दे या प्लूरल नाउन कोई हुआ तो हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते टाइम हम लिखेंगे डू। तो जिन वर्ब में एस या एस लगेगा वहां हम लगाएंगे डज। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डज ही फ्लाई काइट। डज स्टार्टिंग में आता है और एस लगा हुआ है इसलिए हमने डज लगाया। ही फ्लाई काइट, डज फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम फ्लाई में जो मेन वर्ब है उसमें एस या एस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डू में हमने ईएस पहले से ही जोड़ दिया है तो फ्लाई में ईएस नहीं लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी डू में ईएस लग चुका है, फ्लाई में ईएस नहीं लगाएंगे और यहाँ पर भी नहीं लगाया, ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देते हैं और फॉर्मेट इंट्रोगेटिव का ही होता है, तो हो जाएगा डज ही फिर नॉट फ्लाई काइट। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, तो लास्ट में क्या ते हैं आ गया, तो ये मतलब सिंपल प्रेजेंट का है। अब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है? बच्चे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट फिर आएगी वर्ब। बच्चे क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, मतलब तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए यूज करते हैं हम ब्रेक। और क्या तोड़ रहे हैं? खिलौने तोड़ रहे हैं, बहुत सारे खिलौने, इसलिए हमने टॉयज लगा दिया। चिल्ड्रन ब्रेक टॉयज, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में एस या एस हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एस या एस नहीं लगाया। चिल्ड्रन ब्रेक टॉयज, तो ये इसका अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव चिल्ड्रन, नेगेटिव में हम डू लगाते हैं। अब डू इसलिए लगाया क्योंकि हमने वर्ब में एस या एस नहीं लगाया था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने डू लगाया। और नॉट फिर ब्रेक और टॉयज पूरा सेम। इंट्रोगेटिव डू स्टार्टिंग में आएगा, फिर चिल्ड्रन ब्रेक और टॉयज। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू चिल्ड्रन नॉट ब्रेक टॉयज, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ताहूँ आ गया लास्ट में, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का है। अफर्मेटिव इसका बनेगा सब्जेक्ट कौन कौन काम कर रहा है? मैं कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, और वह क्या काम कर रहा है? वर्ब क्या हो जाएगी? जाना। तो जाना के लिए क्या गो यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद गो आ गया और गो के साथ प्रीपोजिशन हम टू यूज करते हैं, इसलिए गो के साथ टू यूज किया। अब जाता है, कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, आई गो टू कॉलेज। आई के साथ एस या एस नहीं लगता, इसलिए हमने गो में एस या एस नहीं लगाया है। नेगेटिव बनेगा इसका आई डू नॉट गो टू कॉलेज। एस या एस नहीं लगा मेन वर्ब में, इसलिए हमने यहाँ पर डू यूज किया। इंट्रोगेटिव बनेगा डू आई गो टू कॉलेज एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डू आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है केवल, तो डू आई नॉट गो टू कॉलेज। फोर्थ एग्जाम्पल है मीना कमरा साफ करती है, तो ती है आ गया लास्ट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट है। इसका अफर्मेटिव, काम कौन कर रहा है? मीना कर रही है, मीना हो जाएगा सब्जेक्ट। मीना क्या कर रही है? साफ कर रही है, साफ करने के लिए क्या हो जाएगा? क्लीन। और मीना सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब में एस लगा दिया है, क्लीन्स। द रूम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मीना क्लीन्स द रूम। नेगेटिव इसका बनेगा मीना डज नॉट। डज इसलिए आ गया क्योंकि मेन वर्ब में हमने एस या एस लगाया था, तो डज नॉट क्लीन द रूम। इंट्रोगेटिव बनेगा डज मीना क्लीन द रूम और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज मीना नॉट लगा दिया, क्लीन द रूम। फिफ्थ एग्जाम्पल है पंकज फूल तोड़ता है, तो लास्ट में ता है आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, ता ती ते आ रहा है। इसका अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट कौन है? कौन तोड़ रहा है? पंकज तोड़ रहा है, तो पंकज सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा है? तोड़ता है, तो तोड़ने के लिए यूज करते हैं प्लक। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, पंकज एक है,
तो वर्ब में एस या ईएस लगा दिया प्लक्स, और क्या तोड़ता है? फ्लावर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अफर्मेटिव बन जाएगा पंकज प्लक्स फ्लावर। इसका नेगेटिव बनेगा पंकज डज नॉट प्लक फ्लावर। डज इसलिए आ गया क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगाया था और ये डू के साथ में ईएस लगा दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया है। डू नॉट प्लक, डज नॉट प्लक फ्लावर, ये नेगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज पंकज प्लक फ्लावर। डज स्टार्टिंग में आ गया और यहाँ प्लक में एस या ईएस नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज पंकज नॉट लगा दिया, नॉट प्लक फ्लावर। 6th एग्जाम्पल है वह खिलौने बनाती है, तो ती है और इसका अफर्मेटिव बनेगा। सब्जेक्ट कौन है? वह बनाती है, मतलब लड़की है तो हम शी यूज करेंगे। शी क्या कर रही है? बनाती है, तो वर्ब हो जाएगी। बनाने के लिए यूज करते हैं मेक, तो मेक्स लगेगा क्योंकि ये शी है और ही शी इट नेम इनके साथ में वर्ब में एस या एस लगाते हैं, इसलिए हमने मेक के साथ एस लगा दिया है और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टॉयज। शी मेक्स टॉयज। निगेटिव बनेगा शी डज नॉट मेक टॉयज। वर्ब में एस या एस लगाया है इसलिए हमने यहाँ पर डज यूज किया है और यहाँ मेक के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसका डज शी मेक टॉयज और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डज शी नॉट मेक टॉयज। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब में एस या ई एस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ही लगता है हमेशा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी मेन पहचान क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है इसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में कोई भी काम चलते रहने का सेंस निकलता है। जैसे चल रहा मतलब वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, इस तरह से। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों में आता है रहा है, रही है और रहे हैं, लास्ट में आता है हिंदी के वाक्यों में। इसके एग्जाम्पल देखें तो पहला है वह पढ़ रहा है, लास्ट में क्या रहा है आया। ये रीना खाना बना रही है, रीना खाना बना रही है, तो लास्ट में रही है आया, मतलब ये कंटिन्यूस का है ये। और वे नाच रहे हैं, तो रहे हैं लास्ट में आया, ये रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी से हम इन सेंटेंसेस को पहचानते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह। पढ़ रहा है ये हो जाएगी वर्ब और सेकंड में रीना हो जाएगी सब्जेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो रीना हो गया सब्जेक्ट क्योंकि रीना काम कर रही है। अब रीना क्या कर रही है? बना रही है। बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ब में कुक। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज और आईएनजी लगाते हैं तो कुकिंग, इज कुकिंग। अब क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो फूड। रीना हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब और फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में इसका फॉर्मेट देखते हैं। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज आर एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं इसमें। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा आईएनजी लगती है। अगर कहीं पर फर्स्ट फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो वो गलत होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है। अब इसके भी 4 टाइप से स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंसेस के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो मेन फॉर्मेट होता है वो अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर होता है। तो पहला अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए इज आर एम में से कुछ एक यूज किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट के भी पहले। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, तो इज आर एम पहले आ जाएंगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज आर एम पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इसमें इज आर एम कहाँ कहाँ लगेगा? जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हुई उनके साथ में इज लगेगा। ही, शी, इट, नेम के साथ इज लगेगा
और आई के साथ में एम लगता है, केवल आई के साथ ही एम लगता है, और वी यू दे के साथ लगेगा आर, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हुई उनके साथ लगेगा आर। तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह रो रही है, तो लास्ट में रही है आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लास्ट में हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो यहाँ पर रही है आ गया। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है? वह, और वह लड़की है इसलिए हमने सब्जेक्ट शी ले लिया। इसका अफर्मेटिव बनेगा अफर्मेटिव शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, तो इज आ गई। और वह क्या कर रही है? रो रही है, तो क्राइंग आ जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है क्राइंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। शी इज क्राइंग। अब इसका नेगेटिव बनेगा वह रो रही है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? वह नहीं रो रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, शी इज नॉट क्राइंग। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वह रो रही है? इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिख देते हैं, हम स्टार्टिंग में लिख दिया इज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और बाकी पूरा सेम क्राइंग, इज शी क्राइंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा इज शी नॉट क्राइंग, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट ही लगाते हैं इसमें। अगर जो एक और टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद जो क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप होता है, वो अगर हम इस सेंटेंस में बनाएंगे, यह वह रो रही है, तो इसका क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बनेगा? क्या वह रो रही है? वह क्यों रो रही है? इस तरह से बनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वह क्यों रो रही है, इसके लिए बनाएंगे जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले लिखेंगे वाई, और फिर उसके बाद जो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वह पूरा लिख देते हैं सेम। क्वेश्चन वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पूरा सेम। तो इज शी क्राइंग, इसके बाद हम लिख देंगे इज शी क्राइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हो रहा है कि वह क्यों रो रही है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले ऐसे ही बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में और फिर जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है मैं खाना बना रही हूँ, तो रही हूँ आया लास्ट में, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं की जगह पर लिख दिया आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो एम, और बनाने के लिए कुक यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है इसलिए हमने कुकिंग लगा दिया, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। निगेटिव बनेगा मैं खाना नहीं बना रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, आई एम नॉट कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव बनेगा क्या मैं खाना बना रही हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, एम आ गया स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट आई, और फिर बाकी पूरा सेम, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा इसमें। और फिर ये इंट्रोगेटिव क्या मैं खाना नहीं बना रही हूँ, एम आई, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो एम आई नॉट कुकिंग फूड। थर्ड एग्जाम्पल है वे हॉकी खेल रहे हैं आ गया। अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट है दे, मतलब वे, दे के साथ आर यूज होता है, आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। हमने हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर देखा था, ही शी इट नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर लगेगा, तो वी के साथ आर लगाया, दे के साथ आर लगाया। दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं के लिए प्ले यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, तो हमने प्लेइंग लगा दिया, और ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी। निगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगाना होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ही केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, तो हमें नॉट लगा दिया, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, आर स्टार्टिंग में लिख दिया और बाकी पूरा सेम, आर दे प्लेइंग हॉकी और क्वेश्चन मार्क, क्या वे हॉकी खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी, ये नॉट लगा दिया। फोर्थ है हम रोड पर चल रहे हैं, तो रहे हैं आ गया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, हम के लिए यूज करते हैं वी, और हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वर्ब हो जाएगी वॉक। वॉक फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, और वी के साथ आर यूज होता है तो हमने वी आर वॉकिंग लिख दिया। वॉक के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन, इसलिए हमने ऑन यूज किया है, और कहाँ पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो रोड लिख दिया, वी आर वॉकिंग ऑन द रोड। निगेटिव बनेगा वी आर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो ये नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख देते हैं, आर स्टार्टिंग में लिख दिया आर, और फिर पूरा सेम वी वॉकिंग ऑन द रोड और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आर वी नॉट, ये नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, आर वी नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, क्या हम रोड पर नहीं चल रहे हैं।
तो ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके बाद प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।